हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं लेके आया हूँ कि और नई वीडियो बिल्कुल इजी वे से हम करेंगे टू व्हीलर का इंश्योरेंस कम्प्रिहेंसिव। तो सीधा हम CSC इंटरफेस से लॉगिन करते हैं। गाइस, कोई भी कस्टमर आपके पास आता है तो उसको हमेशा कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस किया करें, क्योंकि थर्ड पार्टी को भी 1,000 के करीब करीब हो जाता है, तो 400 रुपये एक्स्ट्रा होते तो कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी हो जाती है, उसका भी बेनिफिट होता है। क्योंकि इन केस कभी एक्सीडेंट हो जाता है और जो राइडर बाइक राइड कर रहा है तो उसकी भी डेथ हो जाती है, तो थर्ड पार्टी क्लेम में उसको कुछ भी नहीं मिलता, उसका अपना लॉस भी नहीं कवर होता और उसकी अपना इंश्योरेंस भी नहीं कवर होता। ठीक है, इसलिए 200-400 रुपये कुछ नहीं, कस्टमर को हमेशा कन्विंस करके उसको बेनिफिट बता के तो अ, आप इंश्योरेंस कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी किया करें हमेशा। सीधा इंश्योरेंस पे क्लिक करके तो इस साइड से जितने भी ऑप्शन खुलते हैं, ठीक है, मोटर कम्प्रिहेंसिव खोलेंगे हम। ठीक, तो ये सारी बहुत सारी कंपनीज जो भी वीएलडी बाई जो हैं, कोई भी रैप सर्टिफाइड है तो वो उसका आराम से इंश्योरेंस पोर्टल एक्सेस उसका एक्सेस मिलता है। ठीक है, आराम से कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से SBI की करूँगा, टू व्हीलर रैप पॉलिसीज का टू व्हीलर इंश्योरेंस करूँगा SBI का। यहाँ से आप पैसेंजर व्हीकल्स का फोर व्हीलर तो कम्प्रिहेंसिव कर सकते हो। ठीक है, टू व्हीलर थर्ड पार्टी कर सकते हो। स्टैंड अलोन पॉलिसी का, तो स्टैंड अलोन में क्या होता है कि ऑलरेडी अगर आपके पास थर्ड पार्टी पॉलिसी हो तो उस केस में फर्स्ट और सेकंड पार्टी कवर करने के लिए आप स्टैंड अलोन पॉलिसी कर सकते हो। ठीक है, इसमें और कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में ये डिफरेंस होता है। ठीक है, उसके बाद टू व्हीलर इंश्योरेंस कम्प्रिहेंसिव, टू व्हीलर स्टैंड पर थर्ड टू व्हीलर इंश्योरेंस आप स्टैंड अलोन भी कर सकते हैं। अगर इन केस किसी का क्या होता है कि थर्ड पार्टी उसको बोलते हैं एक्टिव होता है और वैलिड होता है, क्योंकि कभी कभी ना शोरूम से निकलते हुए 1 साल का जो 1 साल का इंश्योरेंस तो फर्स्ट पार्टी 5 साल का थर्ड पार्टी कर देते हैं, उस केस में उसकी थर्ड पार्टी वैलिड होता है। और स्टैंड अलोन करने से उसको क्या हो जाता है कि आपको थर्ड पार्टी के जितने पैसे एक्स्ट्रा पड़ने थे वो कम हो जाते हैं बहुत प्रीमियम में, तो आपकी स्टैंड फर्स्ट और सेकंड पार्टी कवर हो जाती है, तो आपने थर्ड पार्टी भी, थर्ड पार्टी तो ऑलरेडी है ही है। ठीक है, कोई लॉस वाला जितने भी मिस ये है ना, मोटर मिस इंश्योरेंस कम्प्रिहेंसिव, ये ट्रैक्टर वगैरह के लिए जो भी वैसे करके व्हीकल्स होते हैं उनके लिए होता है। ठीक, वो भी मैं वीडियो लाऊंगा ट्रैक्टर पे इंश्योरेंस कैसे किया जाता है। अभी फिलहाल हम टू व्हीलर का इंश्योरेंस करेंगे। ठीक है, कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी यहाँ से इसको हम करेंगे। और अच्छा, अब यहाँ पे आपको इंडिविजुअल्स तक करना, कॉर्पोरेट के तो बहुत रेयर चांस में होता है। अदरवाइज उसके बाद आपकी अगर कोई व्हीकल नहीं होगा उसकी नई पॉलिसी होगी तो रोल ओवर वो होता है जिसको ऑलरेडी जिसकी हम पॉलिसी रिन्यू करते हैं, उसको वो रोल ओवर के केस में तो लैप्स पॉलिसी वो होती है जिसकी पॉलिसी 1 महीने 15 दिन से ऊपर एक्सपायर हो चुकी हो, उस केस में हम लैप्स पॉलिसी करते हैं। उसमें प्रीवियस इंश्योरेंस की डिटेल नहीं मांगता, लेकिन उसमें क्या दिक्कत होती है कि हमें बाद में उसकी इंस्पेक्शन करनी पड़ती है, फोटो वगैरह अपलोड करने पड़ते हैं, तो वो मतलब थोड़ा लंबा सा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, इसलिए कोई भी इंश्योरेंस है उसको कोई भी कस्टमर है उसको हमेशा कन्विंस किया करें कि टाइम से 2-4 दिन रहते ही इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू कर ले। आपके पास तो रूटीन में जो रेगुलर कस्टमर वो रिटर्न में आते हैं तो उनको इतना नहीं करना चाहते, फिर उसको प्रेजेंट पॉलिसी टाइप ठीक है, रोल ओवर कर दिया मैंने। अच्छा, भारत सीरीज कौन सी होती है, जो BH नंबर की गाड़ियाँ आती है ना, ठीक है, इसमें BS64 का कोई इशू नहीं, जो BH नंबर की गाड़ियाँ आती हैं जो मतलब मल्टी स्टेट्स में चलती हैं, तो रजिस्ट्रेशन जैसे चलती है आजकल रेगुलर सीरीज जो ऑलरेडी हमारे चलती है, यहाँ पे हम गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। 4 बॉक्स में पहले इसमें स्टेट का कोड, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का कोड, उसके बाद जो अल्फाबेटिक कोड होता है, उसके बाद जो 4 डिजिट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। बहुत ईजी वे होता है इंश्योरेंस का, आपको रिटर्न भी अच्छा होता है और इंश्योरेंस करने से आपकी जो CSC सेंटर की इनकम भी बढ़ेगी। बहुत सारे मेरे को कमेंट्स आते कि मतलब कैसे किया जाए वैसे किया जाए, वो मेरी जितने भी इंश्योरेंस पे वीडियोस हैं उनमें मैंने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। मेरी वीडियोस लंबी हो जाती हैं लेकिन उसमें मैंने हर एक पॉइंट डिस्कस करता हूँ, उससे लंबी हो जाती है। तो ये हमें क्या नाम है के पुलिस उसने फैच किया। ठीक है यार, अभी अब देखो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें ना कस्टमर ने ऑलरेडी थर्ड पार्टी लिया होता तो उसका कम्प्रिहेंसिव नहीं था। ठीक, अभी इसको मैं कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में अगर वैसे कवर करता हूँ तो क्या होता है
प्रीवियस कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी मांगता है, तो अगर वो मैं डालता हूँ वैसी है नहीं तो उस केस में मैं इंस्पेक्शन करनी पड़ती है। लेकिन आप इसी को ना जो थर्ड पार्टी ये तो ऑलरेडी जो इनकी अ, एक साल पहले कॉम्प्रिहेंसिव था, बीच में जो लास्ट ईयर गया इनका उसमें थर्ड पार्टी लाइबिलिटी वाली की हुई थी, ठीक। ये 2023 का शो कर रहा है, ठीक, 2024 में एक्सपायर होनी थी, लेकिन इनके पास अभी 2025 तक थर्ड पार्टी अवेलेबल था। तो हम इसी को क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे जो इनका था बजाज का थर्ड पार्टी का चार्ज करेंगे, यहाँ पे हमने क्या करनी है, डेट सेलेक्ट करनी है 2024 24 सेलेक्ट करेंगे, और इनकी अप्रैल में एक्सपायर हुई थी, तो हम क्या करेंगे, 4 अपनी 3 एक्सपायर थी, हो गया, ठीक है। ओके, इसका एड्रेस, इसमें पॉलिसी नंबर को ऐड करना है। जो थर्ड पार्टी है उससे कोई कर दो, लेकिन वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ। क्लेम कोई नहीं है, हमने ये करना एनसीबी में जरूर सेलेक्ट करना है इस केस में, ठीक है। और एक न्यू पॉलिसी का डेट फ्रॉम 4 अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर 3 अप्रैल 2026 तक ये वैलिड रहेगी। उसको नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे ना हमें प्रीमियम शो करेगा, देखो इसकी जो इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू आ रही है वो 22,145 आ रही है। हम इसकी बढ़ा भी सकते हैं, अभी तो जो प्रीमियम है वो देख लो, 1469 रुपीज बता रहा है। इसमें देखो ब्रेकअप्स में मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या आ रहा है, इसमें ऑन डैमेज भी कवर हो रहा है, थर्ड पार्टी भी कवर हो रहा है। देखो मिनिमम ऑन डैमेज के कितने पैसे लगे, 195, तो 156 लगा, तो मतलब 714 लगे थर्ड पार्टी के, तो टोटल मिला चला के तो ये जिस जीएसटी 224 काट के तो ऑलमोस्ट ये 1500 करीब करीब। अभी हम इसकी देखते हैं इंश्योर्ड वैल्यू भी बढ़ा के कस्टमाइज करके चेक करते हैं। देखो इसमें पी ए फॉर ऑनर 15 लाख का कवर होता है ये साथ में। इसके लेने के फायदे हैं, अगर कोई गरीब बंदा किसी की डेथ हो जाए तो उसकी उसकी फैमिली पर बर्डन नहीं पड़ता। देखो मैंने इसका ये 26,000 तक इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू भी इंक्रीज की, तो उसमें प्रीमियम कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, 40-50 रुपये पड़े, तो ये भी प्लीज़ इसको कंसिडर किया करें हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे ना व्हीकल्स जो चेसिस नंबर होते हैं उसके लास्ट 5 डिजिट डालने होते हैं, आरसी पे या आरसी पे हमेशा होते हैं वेरिफिकेशन, बाकी खुद फैच कर लेगा। मेरे केस में ये था, ठीक है। साथ में इंजन नंबर वगैरह साथ में आ गया, आरसी नंबर पूरा कम्प्लीटली नीचे आ गया, चेसिस नंबर सॉरी। तो यहाँ से एक हो रहा है कि आपके पास पीयूसी होती है, पोल्यूशन की कंट्रोल और फिटनेस वगैरह सब अवेलेबल है, तो उसको हमेशा अपने यस करके कंटिन्यू करना, ठीक है। अच्छा, इसमें केस में पूछा कि वैलिड पेन नंबर है आपके पास, तो मेरे केस में है पेन नंबर। आजकल तो हर एक के पास पेन नंबर होता है, ठीक है। हम पेन नंबर डालेंगे इसका। यहाँ पे ना कस्टमर का वो जो प्राइवेसी होती है ना, उस चक्कर में मैंने क्या किया कि हाइड कर दी। अब यहाँ पे हम कस्टमर के पर्सनल डिटेल्स डालेंगे, ठीक है। जैसे नाम हो गया, ईमेल आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, एड्रेस, पिन कोड, तो सारी चीज़ें हमें डालनी है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको फिर से थोड़ा पॉज करता हूँ ड्यू टू प्राइवेसी रीजन, ठीक। गाइस यहाँ पे प्राइवेसी रीजन की वजह से मैंने यहाँ पे आपको फाइंड आउट कर दिया, देखा मतलब वो चीज़ें दिखा दी, डिटेल्स कैसे फिलअप करते हैं। वहाँ पे ना अपने कस्टमर की बेसिक डिटेल्स फिल कर दी, जैसे नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ठीक है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस, और साथ में नीचे एक डिटेल आती है नॉमिनी डिटेल करके। आप नॉमिनी में उसके जो ब्लड रिलेशन में किसी को भी रख सकते हो, उनका बेटा बेटी, ठीक है, फादर मदर कोई भी रख सकते हो। साथ में अपने उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी, और नीचे फिर आता है कि अपॉइंटी कौन होता है, ठीक है। फिर नॉमिनी को अपॉइंट कौन करता है, तो नॉमिनी में अपॉइंट वही करता है जिसकी पॉलिसी होती है, उसमें भी वही कस्टमर का नाम आएगा, ठीक है। उसका रिलेशन फिर जो आपने नॉमिनी सेलेक्ट किया ना, तो उसका दिखाना कि उसके फादर थे या उसकी जो भी था। अब यहाँ पे जिसकी ऑलरेडी सी के वाई सी हुई होती है, तो यहाँ पे उसके हमने सी के वाई सी नंबर डालना, अदरवाइज सी के वाई सी बनानी पड़ती है, ठीक है। सी के वाई सी एक ही बार बनती है हर साल, तो उसकी उस चीज़ को रेफरेंस नोट करके हमेशा कभी भी फिर उसको ये सी के वाई सी नंबर हर जगह काम आएगा। तो ये देखो ऊपर से पॉलिसी डिटेल्स की बेसिक डिटेल आ गई यहाँ पे, ठीक है।
एंड डेट ऐसे ही इसकी डिटेल मोटर पॉलिसी डिटेल यहाँ से पूरी आती है, यहाँ पे लीगल डिटेल आ गई। तो मेंबर डिटेल यहाँ पे मैं प्राइवेसी का जैसे खोलने का सब कुछ और इसमें फैच होगा। ठीक है, अब हम इसमें कंप्लीट करेंगे CKYC। ठीक है, ठीक। अब देखो हमारे पॉलिसी नंबर पर आ गया, हम इधर CKYC नंबर और डेट ऑफ बर्थ। अगर किसी का ऑलरेडी CKYC नंबर की CKYC हुई हुई है, अभी इन केस में नहीं हुई तो मैं प्राइवेट पैन नंबर करूंगा इनका। ठीक है, फिर मैं फिर से आपको पॉज देगा क्योंकि प्राइवेसी। ओके गाइस, यहाँ पे ना क्या होगा कि पैन नंबर से मैंने चेक किया इनकी CKYC नहीं हुई, वो फिर बोलते हैं प्राइवेट आधार नंबर। हमने आधार के लास्ट 4 डिजिट डालने, नाम डालना, डेट ऑफ बर्थ डालना। जब ये आएगा ना उसके बाद आपको ना आधार कार्ड अपलोड भी करना पड़ेगा। ठीक है, आधार कार्ड भी अपलोड करना पड़ेगा आपको। हम्म, ठीक है, तो फिर से कॉल दे रहा हूँ बताने के लिए। वैसे तो मैं इनकी KYC सबसे पहले मैंने क्या डाला, पैन नंबर डाला। पैन नंबर के साथ पैन नंबर डाल के फिर हमें वो आइडेंटिटी प्रूफ में आता है। ठीक है, आधार कार्ड भी अपलोड कर दिया। ठीक, लास्ट 4 डिजिट डाल के आधार कार्ड। अब ये KYC की हो चुकी है, तो यहाँ से हमने बैक टू जर्नी करेंगे। KYC होगी। ठीक है, अब यहाँ से इनकी फाइनल पेमेंट करेंगे। ठीक, ओके, ये जो डॉक्यूमेंट्स आर कैप्चर्ड सक्सेसफुली यू मे नो प्रोसीड विद पेमेंट। ओके, अब हम सीधे सेलेक्ट CSC की केयर पेमेंट करेंगे तो पॉलिसी हमारी इश्यू हो जाएगी। ये कुछ सिंपल स्टेप्स हैं, कोई लेकिन बीच में कभी भी कोई भी गलती नहीं करनी है। मैं पासवर्ड डालूंगा अपनी जो CSC वाला अपने वाले को हमेशा लोड करके रखो। पेमेंट सक्सेस हो चुके हैं, आप हमारी डिटेक्ट करें पॉलिसी से, हमारी पॉलिसी बन के तैयार है। ये देखो हमारी पॉलिसी बन के तैयार। तो हमें इसको करना है डाउनलोड यहाँ से, सीधा डाउनलोड हो जाएगी। तो ये छोटी सी वीडियो थी टू व्हीलर बाइक इंश्योरेंस करने की। ठीक है, हमेशा 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 कोई भी आए तो उसको हमेशा कन्विंस करो कि आपकी हमेशा कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लो, क्योंकि ये होता है पीस ऑफ माइंड। कल कोई भी किसी किस्म किसी को प्रॉब्लम उसकी फैमिली की बर्डन नहीं आता। तो गाइस आज के लिए इतना ही। इसी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना अगर वीडियो अच्छी लगे। इससे पहले भी मैंने थोड़ा लेट वीडियोस पर डाली है क्योंकि ये थोड़ा बिजी था, साथ में जितनी मेहनत मैं कर रहा था वहाँ पे इतना अच्छा सा रिजल्ट वापस मिल नहीं रहा था। पिछले ब्रेक दी हुई थी, तो आज बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किया है कि पॉलिसीज कैसे बनती हैं फिर से तो उनको बार बार दिक्कत आती थी KYC में ये वो। तो आई होप आज की इस प्रोसेस से आपको हेल्प मिलेगी। तो आने वाले टाइम में मैं एक ट्रैक्टर इंश्योरेंस भी ला रहा हूँ नेक्स्ट वीडियोज में। और मैं ना आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, गौर से सुनना। जो गाड़ी 5 साल से ऊपर हो जाती है उनका जीरो डेथ इंश्योरेंस नहीं देता CSC यहाँ से। ठीक है, तो हमेशा से हमेशा जीरो डेथ इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक, 4 व्हीलर्स का, क्योंकि इनकेस अगर कल कहीं एक्सीडेंट होता तो कस्टमर को ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता। कोई 1000 बेसिक नॉर्मल फी देनी पड़ती है, उससे उसकी पूरी गाड़ी बम्पर टू बम्पर इंश्योर रहती है। तो अगर इनकेस आप CSC यहाँ से आप उनके इंश्योरेंस काटोगे, जीरो टैक 5 साल के ऊपर गाड़ी को नहीं मिलता। और मैं अगली नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कंपेरिजन वीडियो, उसमें बताऊंगा कि आपको कैसे इंश्योरेंस करना, जीरो टैप इंश्योरेंस अपने कस्टमर्स का। ठीक है, कभी भी किसी को जीरो टैप के बिना गाड़ी नहीं लो। 5 साल के बाद भी कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि जीरो टैप ऑफर करती हैं, लेकिन उन्हें करना कैसे मैं बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।